हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम स्टैटिक्स जीके के जितने भी ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये सारे आज हम इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि आपका अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ से बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान और ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाएगा और यहाँ पर झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। सॉरी गाइस, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, रानी लक्ष्मी लिख गया है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान और नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर अगर आप लोग ये सब याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो को। और यहाँ पर गाइस अब यहाँ पर एक और भी है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान। ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर केवल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पॉपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी या फिर इसे बोल सकते हैं रामेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अगर इम्पोर्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये जो लास्ट वाला है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर हम बात करते हैं तो रुकिए गाइस, यहाँ पर मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा और नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग इनको याद कर लेते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिल सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर बिहार में देख सकते हो गाइस, बिहार में देख सकते हैं आप वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, लेकिन यहाँ से पूछा बहुत जाता है। तो बात करते हैं हम असम की। यहाँ पर असम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जैसे डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मोल्लिम राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है गोवा में आता है। ठीक है गाइस, ये गोवा में आता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती कर दिया था। ये जो गोवा का है इसमें आता है मोल्लिम राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान की। तो यहाँ पर आते हैं क्या, यहाँ पर केवल थोड़े से ही राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। ये देख सकते हो गाइस, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगार राष्ट्रीय उद्यान। और बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के, तो ये है हरियाणा। तो हरियाणा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं कि अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो अगला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। यहाँ पर गुजरात में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद बात करते हैं हम अगर हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और उसके बाद इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद पीक वैली राष्ट्रीय उद्यान है और उसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान और भी है, ये है सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। और अगर आपको जम्मू कश्मीर के सभी मतलब राष्ट्रीय उद्यान को जानना है, या फिर आप लोग हो सकते हैं कि आप लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार आपको वीडियो देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए चलिए इसकी बात करते हैं, इसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, जैसे सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क, ये जो है झारखंड में आता है। और उसके बाद कर्नाटक में आता है क्या, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल, जिसे हम राजीव गांधी, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको कहते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो और आगे भी आता है यहाँ पर, जैसे कर्नाटक में भी बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, बांदीपुर नेशनल पार्क जैसे यहाँ पर है बांदीपुर नेशनल पार्क। और उसके बाद बात करते हैं केरल की। केरल में भी राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए हमें पढ़ते हैं यहाँ पर है अनामुदी 16 नेशनल पार्क, मथकिटन 16 नेशनल पार्क, पम्बादुम 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम 16 नेशनल पार्क और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश में यहाँ पर केवल मैंने 3 ही दिखाए हैं,
तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में केवल 3 है, जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर मध्य प्रदेश में कम से कम 8 या 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो मैंने अभी आपको बताए नहीं है। तो यहाँ पर 2-4 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें आपको बताता हूँ। यहाँ पर पन्ना के बाद आता है संजय गांधी या फिर संजय बोल सकते हैं, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वान विहार राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक और राष्ट्रीय उद्यान होता है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर इतने राष्ट्रीय उद्यान अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं, या फिर इन्हें वीडियो को पोस्ट करके आप लोग लिख भी सकते हैं।